नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। एक नया दंगल छिड़ चुका है और इस दंगल का नाम है कि क्या जब आप इतनी मेहनत करके कोई अधिकारी बनते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं या आईआरएस ऑफिसर बनते हैं, तो क्या आपको गवर्नमेंट के सारे जितने अचीवमेंट्स हैं उसको गिनाने के लिए अलग से बुलाना चाहिए, एक सेमिनार लेना चाहिए। इसी के ऊपर ये पूरी चर्चा होनी है कि आखिर कहां तक अलाउड है, कहां तक अलाउड नहीं हो सकता है, क्या कंडक्ट रूल्स हैं, क्या एथिक्स है। आइए चर्चा करते हैं। और ये सब विवाद के पीछे, ये जो टसल चल रहा है, इसके पीछे एक लेटर है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। आपके सामने एक लेटर है, किसका नाम है किसका नहीं जाने दीजिए, बस इस लेटर को देखिए। आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हियर विद अ कॉपी ऑफ लेटर enclosing there with a copy of etc regarding showcasing or celebration of achievements of the last 9 years of the government of India through this Viksit Bharat Sankalp Yatra। मतलब मैं चाहता हूं कि आप अधिकारी लोग जुड़े और अपने आप को ऐसा बनाएं कि पिछले 9 साल में जो हमने हासिल किया है इसको आपको सेलिब्रेट करना है। अब सवाल तुरंत ये उठता है कि हमारा सेलिब्रेशन क्या इस लेवल का हो जाए कि हम बस 9 साल का ही सेलिब्रेट करें? मतलब इतिहास को हम क्या दरकिनार कर दें? या फिर हमें इसमें एक लॉजिकल आइडिया ये देना चाहिए था कि लेट्स डिस्कस कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो पा रहा है। ये बेटर प्रपोजिशन नहीं लगता आपको? अब अधिकारी भी बेचारे परेशान चल रहे हैं और कंफ्यूज चल रहे हैं कि मैं सरकार की सुनूं या फिर अपनी सुनूं और अपोजिशन की थोड़ा सा देख लूं। और इसी के द्वंद्व में आज वो फंसा, और ये द्वंद्व होना भी चाहिए था क्योंकि इसके पीछे हम आपको बताते हैं और कुछ भी महान महान आइडियाज निकल के आ रहे हैं। हम आपको बताते हैं एक छोटा सा चीज है जो हमें हिट किया। एक सज्जन है अमित मालवीय, आप इनका प्रोफाइल कभी भी देख सकते हैं। हम इनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे पर एक आइडिया दे रहे हैं हम आपको कैसा लोग सोचते हैं। Bureaucrats in government of India are not meant to talk about the programs and schemes implemented. Who said this? Should they just sit in office? क्या वो सिर्फ ऑफिस में बैठे? प्लीज एवरी वन ऑफ अस कैन गो एंड चेक। ये ब्यूरोक्रेट्स ऐसा नहीं है बस ऑफिस में बैठे रहते। दे हैव गॉट फील्ड जॉब्स। बाहर जाके सुनते हैं, सबको डिस्कस करते चीजें सबके साथ और वापस आके डिसीजन लेते हैं। हु सेड दे ओनली सिट इन द ऑफिसेस? एंड आर दे मेड फॉर मे बी हैविंग द सेलिब्रेशन कि आपने जितना अच्छा किया उसी को बताओ और जो अच्छा नहीं हो पाया उसको मैं छुपा लूं? क्या उनके खुद के इम्पार्शियलिटी पर ये चीज खरी उतरेगी? ये सोचना चाहिए पहले तो पूरी इज्जत के साथ ठीक है, उनका मानना ये रहा होगा, बट आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू, शुड दे जस्ट सिट इन द ऑफिसेस? क्या ये बोलना ठीक लग रहा है? अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। शोकेसिंग और सेलिब्रेटिंग द अचीवमेंट्स ऑफ द लास्ट 9 years। व्हाई 9 years? ज्यादा भी हो सकता था। तो कई बार ये प्रश्न उठ रहे हैं, ये सरकार, ये हमारे प्रश्न नहीं है, सामने से आ रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो बात की जा रही है, अब इसमें कुछ चीजें हमें देखना चाहिए। पहला हमारा सवाल ये है कि व्हेन यू टेक और व्हेन यू बिकम अ पब्लिक सर्वेंट, अ सिविल सर्वेंट, you actually take an oath, and that oath is the oath of allegiance। पर किसके प्रति allegiance? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। सारे ग्रंथ एक तरफ, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपका संविधान हमेशा एक तरफ रहेगा। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ ऑफ allegiance। इट कैन बी टेकन इन इंग्लिश और हिंदी और एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज। फुल टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट हो, टेकिंग ऑफ ओथ शुड बी मेड वन ऑफ द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स टू गवर्नमेंट सर्विस। आप ओथ लिए बिना सर्वेंट बन ही नहीं सकते, पब्लिक सर्वेंट। और इस ओथ में आपको तो अपने आप को समर्पित करना है संविधान को, सरकार को नहीं, अपोजिशन को नहीं, अपने आप को नहीं, अपने परिवार को नहीं, संविधान को समर्पित करना है। ये चीज शायद लोग भूल जाते हैं। और इसके बाद आपको एक और चीज हम बताना चाहेंगे कि लोगों को लगता था कि सिविल सर्विसेज में कंडक्ट कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, इसके ऊपर रूल्स बनाए गए। और ये दो रूल्स हैं जो हमें खास करके आपको बताने हैं। सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल है आपके 1964 के, और एक ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स है 1968 के, और इन्हीं से बहुत सारे स्टेट सर्विसेज के बाकी के कंडक्ट रूल्स निकले हुए हैं। तो दो तो मेन है। ये दो बन कब रहे हैं? ये बन रहे हैं के संथानम कमेटी। संथानम कमेटी अपनी ही एक जबरदस्त कमेटी है जो अलग अलग चीजों को हमारे संविधान में भी बताती है, करप्शन के ऊपर भी बताती है और कंडक्ट रूल्स के ऊपर भी बताती है। ये कमेटी तब बनाई गई होम अफेयर्स के द्वारा जब लाल बहादुर शास्त्री साहब थे 1962। ये तब की कमेटी है, समझिएगा। दिस रिकमेंडेशन एंड हेंस द कंडक्ट रूल्स टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। ये पूरा एग्जॉस्टिव नहीं हो सकता, पर जो अच्छे पॉइंट्स है वो हम आपके सामने एक दो दिखाना चाहेंगे। जैसे एवरी मेंबर ऑफ द सर्विस शैल मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स। उसका कंडक्ट रूल है। एथिकल स्टैंडर्ड्स का मतलब इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पब्लिक सर्वेंट है मतलब आप इम्पार्शियल हैं।
आपको सामने कोई नहीं दिख रहा था, जेंडर, ना कास्ट, ना पॉलिटिकल पार्टी। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी से आप भरे हुए हैं, आप फेयर हैं, इम्पार्शियल हैं, और आप पब्लिक रिसोर्स का एफिशिएंटली यूज करना जानते हैं। ये आपका कंडक्ट का रूल है। एट ऑल टाइम्स मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, नॉट टू एनीथिंग एल्स। No member of the service shall use his or her position to secure employment for any of his or her family member. A member of the service may accept gifts from his or near relatives or friends having no official dealings with them. But he shall report to the government if the value of such gift exceeds rupees 25,000. कितने लोग करते, कितने नहीं करते, आपके सामने चीजें हैं। तो स्वाभाविक सी बात यह है कि आपको पॉलिटिकल बिलीफ से ऊपर उठना है। यू शुड नॉट हैव अ पॉलिटिकल बायसनेस, यू शुड बी इम्पार्शियल। तो सिर्फ एग्जाम क्रैक कर लेने से आप सिविल सर्वेंट नहीं कहलाते। आप सिविल सर्वेंट बेहतर इसलिए भी कहलाते हैं कि आपने अपने आप को ऐसा बना रखा, न्यूट्रल, नॉन पार्टिसन, और वही जरूरी है इस समय आज के डायनामिक्स में। असली जो मतलब है सिविल सर्विसेज का वो यही है। इसके साथ ही आपको ये बता दें, हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट तो है, पर हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट आपके बिहेवियर के बारे में बताता है, कोड ऑफ एथिक्स आपके वैल्यू के बारे में बताता है, क्या वैल्यू सिविल सर्विसेज इंश्राइन करती हैं। और कोड ऑफ एथिक्स में वो सारे प्रिंसिपल्स आ सकते हैं जो शायद आप चाहते हैं कि ये सही है, ये गलत है, मैं पहले ही डिफाइन कर दूं, पर ऐसा हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स अभी तक तो नहीं है। तो कैसे डिसीजन लेना है, क्या वैल्यू होने चाहिए, क्या नैरो, क्या बोरो, आपके ब्रॉडर स्कोप है, ये सब इसमें होना चाहिए, पर ये अभी हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। इसी के ऊपर एक और प्रश्न था, हैज द टाइम कम दैट इंडिया मस्ट हैव अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर देयर पब्लिक सिविल सर्वेंट्स एक्सेट्रा। क्या समय आ चुका है? बिल्कुल, समय हमेशा था, है और रहेगा, क्योंकि हमें अपने एथिक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। इसके साथ ही कुछ चीजें आपको हम और बताना चाहेंगे यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया तो सारी चीजें एकदम बढ़िया चलने लगी, एकदम मक्खन जैसे, ऐसा नहीं है। देयर आर इश्यूज विद दिस कोड ऑफ कंडक्ट। अब आप जब एथिकल चीजों में जाते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं, सो सब्जेक्टिव, सो फिलोसॉफिकल, कि सामने वाला क्या सोच के लिख रहा है मुझे नहीं पता। मेरा बिहेवियर मेरे हिसाब से सही है, सामने वाले के हिसाब से गलत भी हो सकता है। तो एम्बिग्विटी सबसे बड़ी चीज है कोड ऑफ कंडक्ट में हमारे पास, कि एम्बिगुअस वहां वर्ड्स बहुत सारे मिलते हैं। So there are many ambiguous things, like ideas like personal integrity are not well defined. That is why evils like taking dowry and ban and seemingly common भी है। तो हमारे पास ambiguous जब होंगे, इंटेग्रिटी वर्ड का मतलब तो पहले पता नहीं, अब हम इंटेग्रिटी एब्सोल्यूट कैसे लेके आए अंदर, ये कहां से लाए। वेग टर्म्स है कुछ हमारे पास, अच्छे अच्छे वेग टर्म्स हमारे पास लिखे हुए। ट्रांसपेरेंट टू एन एक्सटेंट, व्हाट इज दैट एक्सटेंट। अकाउंटेबिलिटी टू दिस पॉइंट, क्या ये पॉइंट। तो ये सारे कई बार वर्ड्स हमें दिखते हैं दैट एक्चुअली कैन ट्रबल अस। अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको ट्रबल कर सकते हैं। अब कोड ऑफ कंडक्ट को अगर मैंने कोड ऑफ एथिक्स से साथ कोरोबोरेट कर दिया होता तो थोड़ी मेरी जो चिंताएं हैं वो खत्म हो सकती थी, क्योंकि मुझे पता होता कि आज तक का ये सही नॉर्म है और ये गलत नॉर्म है, तो यहां तक मेरा थ्रेशोल्ड पता चलता है। तो कोड ऑफ एथिक्स तो है नहीं हमारे पास। कोड ऑफ कंडक्ट की और चीजें हम आपको बताएं, इसका इन्फोर्समेंट में दिक्कत है। 25,000 रुपए से ज्यादा अगर आपको कोई परिवार और फ्रेंड्स वाले दे रहे हैं तो आपको उसको रिपोर्ट करना चाहिए। आईफोन्स आए दिन गिफ्ट दिए जाते हैं, कितने ही रिपोर्ट होते हैं आपको भी पता होगा। और आपको पता है कंप्लेंट्स विद प्रॉपर डिटेल्स आर नेसेसरी फॉर एक्शंस टू बी टेकन। आपको सही से अगर किसी के खिलाफ कंप्लेन करनी है तो प्रॉपर चैनल बताना पड़ेगा। प्रॉपर चैनल सच एज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, दे आर एग्जिस्टिंग। बट द प्रॉब्लम इज कौन कंप्लेन कर रहा है, कैसे कंप्लेन कर रहा है, और जिसको आप कंप्लेन कर रहे हैं पहले खुद तो उसको देखना पड़ेगा। अब एक सिस्टम में आप सिस्टम के खिलाफ कंप्लेन करेंगे तो सिस्टम वैसा ही सिस्टम बन के रह जाएगा। पॉइंट हमारा इतना ही था कि कोड ऑफ कंडक्ट हमारे पास है, पर कोड ऑफ एथिक्स भी हमें चाहिए। और सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन की बात नहीं कि आप एथिक्स का पेपर देकर ही एथिकल हो सकते हैं। आप अगर अपने जिंदगी में एथिक्स को फील करना चाहते हैं तो बचपन से लेकर आज तक हर लेसन जो आपने सीखा है, भले स्कूल में, भले घर में, या भले बड़े होते हुए एवोल्यूशन में, वो सब आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और पब्लिक सर्वेंट का मतलब है आप अपने लिए नहीं हो, यू आर देयर फॉर द पब्लिक। द डे यू रिकॉग्नाइज दिस, यू आर एलिजिबल टू बिकम वन। तो आपको बता दें ये युद्ध तो अभी चलता रहेगा, पर इसके बीच में आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करके लिखना है न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियल होकर। किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यू एज एन ऑफिसर हैव टू बी वेरी न्यूट्रल। और ऐसे ही ऑफिसर्स हमारे साथ जुड़े रहे हैं, 333 लर्नर्स आज इनकी ट्रेनिंग चल रही है। आप भी अगले हो सकते हैं। वी हैव गॉट दिस रिपीटर्स बैच, इसको भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ सीएमसी कोड पर। लक्ष्य बैच है आपका ऑलरेडी चालू हो रहा है, फाउंडेशन बैच है
24-25 के लिए वो भी चालू हो रहा है, 20 तारीख से हो चुका है और ईएमआई फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।